हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि बदलता मौसम है। सबको गर्मी से भी बचने की ज़रूरत है और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ फिर से आने वाली हैं, आ चुकी हैं। उनसे भी अपना ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे समय बदलता है, ग्रह बदलते हैं और हमारा साल भी बदलता है, तो कुछ बीमारियाँ अलग अलग साल में भी आती हैं, महीनों में भी आती हैं और मौसम के अनुसार भी आती हैं। उन सब से अपने आप को बचाने का सबसे बड़ा तरीका है कि अपने खान-पान में सुधार करना बहुत ज़रूरी है, अपनी आदतों में सुधार करना बहुत ज़रूरी है और अपने व्यवहार में भी सुधार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी-कभी हम छोटी-छोटी बातों पे बहुत हाइपर हो जाते हैं और जब हाइपर हो जाते हैं तो हमारे दिमाग की नसें भी अपना काम करना अच्छे से बंद कर देती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, क्रोध इतना बढ़ जाता है कि हमें अच्छी चीज़ें भी बुरी लगती हैं, अच्छे लोग भी बुरे लगते हैं, उनका व्यवहार, उनकी बातें भी बुरी लगती हैं। क्योंकि जीवन में जब घटनाएँ होती हैं तो वो चारों तरफ से इंसान को घेर लेती है, समय भी घेरता है, रिश्ते नाते भी घेरते हैं। भगवान भी अपना कुछ ना कुछ ऐसा समय दिखा देता है जिसकी वजह से आपको आदतों में सुधार करना है, अपने आप को बदलना है, अपनी कमियों को देखना है, फिर उन कमियों से बाहर आना है। ये सब चीज़ें ज़रूर होती हैं, क्योंकि जीवन भी एक बहुत बड़ी पाठशाला है। एक लेसन हम अपने घर में लेते हैं, एक अपनी ज़िंदगी में लेते हैं और एक अपने स्कूल कॉलेज में लेते हैं और चौथा लेसन हम अपनी नौकरी में लेते हैं। ये तो अलग अलग जीवन में लक्ष्य और पढ़ाई चलती रहती है, क्योंकि जब हम यहाँ आए हैं तो सीखते भी हैं, समझते भी हैं, लर्न भी करते हैं और दूसरों को भी सिखाते समझाते हैं। तभी तो जीवन बदलता है, हमसे दूसरे का बदलता है और हमें भी किसी और ने बदला है। आप बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं, आपके परिवार के भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, रिश्ते नाते भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं और कोई कोई आपका खास रिश्ता भी होता है। उनसे आप क्यों जुड़ते हैं? ताकि आप अपने आप को संभाल सकें, अपने आप को समझ सकें और अपने व्यवहार से दूसरों को भी बदलने की क्षमता जो आप में है, उसे आप सही समय पर इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि हर इंसान में एक अच्छा और नेक गुण तो ज़रूर होता है। किसी में शब्दों की मिठास होती है, किसी में अच्छी सोच की मिठास होती है, किसी में अच्छा देखने की मिठास होती है, किसी में अच्छा सुनने की होती है, तो किसी में अच्छा करने की होती है, किसी में बोलने की होती है। हर किसी का एक ना एक अलग गुण अच्छा होता है। यही सब चीज़ें तो इंसान को अलग बनाती है, सबसे अलग बनाती है। उन सब चीज़ों को पहचान कर जब हम अपने जीवन में काम करते हैं तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपको कोई कितना भी छोटा और कमज़ोर समझे, जब आप कुछ ऐसे काम कर लेते हैं तो आप भी सबसे ऊपर हो जाते हैं और आपका जीवन भी बदल जाता है, खुशियाँ आती है, तरक्की भी आती है और लोग भी आपको समझते हैं, आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक ना एक रिश्ता ज़रूर ऐसा होता है जो उसे कड़वा व्यवहार देता है, कड़वाहट देता है, उसे कुछ करने की जागृति उसके जीवन में पैदा करता है, उसके मन में पैदा करता है, या फिर उसे जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ नया करना है, अलग करना है, ऐसी धारणा उसके मन में आ जाती है कुछ लोगों के व्यवहार को देखकर। वो आपके घर में माता-पिता भी हो सकते हैं, भाई-बहन हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई कॉलेज में, स्कूल में आपका कंपटीशन हो सकता है किसी भी बच्चे के साथ, या फिर आपकी जॉब में भी कुछ ऐसे कंपटीशन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बदल लेते हैं, खुद को बदल लेते हैं, व्यवहार को बदल लेते हैं, आदतों को बदल लेते हैं और आपके जीवन का जो लक्ष्य है उस तक आप पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब तक मन को चोट नहीं लगती, जब तक रिश्तों में चोट नहीं लगती, जब तक लोगों के व्यवहार से चोट नहीं मिलती और जब तक दिल पे चोट नहीं लगती, कोई भी इंसान न बदलता है, न सुधरता है, न समझता है और ना ही अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। ये तभी होता है जब हम कहीं से चोट मिलती है। कभी कभी तो भगवान हमें ऐसी उलझनों में डाल देते हैं, ऐसे लोगों के साथ बिठा देते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारा रिश्ता नाता कर देते हैं जिसकी वजह से हमें जीवन भर की सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। कभी कभी तो पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा कड़वा हो जाता है
कि एक दूसरे को समझने में, सुधार करने में, सोचने में, एक दूसरे के व्यवहार को अनुकूल बनाने में पूरा जीवन बीत जाता है। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, उनकी भी शादी हो जाती है, लेकिन वो अपने आप में सुधार नहीं कर पाते, नेचर में सुधार नहीं कर पाते, ना एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे की अहमियत नहीं कर पाते, कदर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें बदलना ही नहीं है, जानना ही नहीं है, मानना ही नहीं है, क्योंकि दोनों बड़े अहंकार में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ अपने आप ही अकड़ में रह जाते हैं, जीवन से चले जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें पीछा नहीं छोड़ती हैं। ऐसा भी होता है। सबसे पहले तो अपने व्यवहार को हर इंसान को बदलना ज़रूरी है। हम क्यों यहाँ आए हैं, जब आप इस पे ध्यान देंगे, अपने शब्दों पे ध्यान देंगे, अपने तौर तरीके पे ध्यान देंगे, अपनी चीज़ों और अपनी आदतों पे ध्यान देंगे, अपनी खुशियों पे ध्यान देंगे, तो दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरे को हम तभी देखते हैं जब हम उसे हासिल करना चाहते हों, उसके जैसा बनना चाहते हों, या उसे अपने जैसा बनाना चाहते हो, या फिर उसे अपने जीवन में बांध के रखना चाहते हो, या उसके बंधन में रहना चाहते हो। ये सब चीज़ें तभी होती हैं, तभी इंसान अपने आप को ऐसा महसूस कराता है कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, लेकिन ये मेरे पास नहीं है। इसे कैसे हासिल करना है, कैसे इस चीज़ को अपना बनाना है, और कैसे हमें इसके मन में वो चीज़ें डालनी है कि ये खुद से अपने आप चलकर हमारे पास आ जाए। चाहे वो चीज़ गाड़ी हो, पैसा हो, नौकरी हो, इंसान हो, प्यार हो, या फिर कोई परिवार हो। ऐसा होता है, हम किसी भी चीज़ को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को अपने तरीके से हासिल करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हम अपने मन के मुताबिक करना चाहते हैं और उस समय पर ही पाना चाहते हैं। ऐसा होता है क्योंकि जीवन में ग्रह भी काम करते हैं। कुंडली में ऐसे कुछ अच्छे बुरे ग्रह आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, तब भी ऐसे काम होते हैं। क्योंकि मन को जिसने कंट्रोल कर लिया, वो इंसान कभी ज़िंदगी में ना हारता है, ना कभी झुकता है, और ना ही कभी किसी के आगे झुकाता है, ना उसे कमज़ोरी महसूस होती है, ना ही उसके जीवन में उसे कोई कठिनाई दिखाई देती है। क्योंकि मन को कंट्रोल करने से आपकी सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं, सारे विकार कंट्रोल हो जाते हैं, आपका व्यवहार कंट्रोल हो जाता है, और आपके जो शब्द हैं वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि मन से अगर आप हार गए तो आपकी हार है, और अगर आप मन से जीत गए तो आपकी सबसे बड़ी जीत है। फिर वो जीत आपको नौकरी में भी मिलती है, परिवार में मिलती है, रिश्तों में मिलती है, अपने जो सपने हैं उनमें भी जीत मिलती है, और किसी के साथ आप अपना अच्छा व्यवहार रखना चाहते हैं उसमें भी जीत मिलती है। आप सब माने या न माने, मन को कंट्रोल करने से सभी कुछ कंट्रोल हो जाता है। आदतों में ऐसा सुधार होता है कि इंसान समझ ही नहीं पाता है कैसे उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। जब आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हो, अपने सपनों को अपने तक सीमित रखते हो, और अपनी चीज़ों को अपने अनुसार चलाने और समझने की कोशिश करते हो, तो सब कुछ हासिल हो सकता है। क्योंकि भगवान तो हर इंसान को देखता है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड रहता है, कौन किसका दिया खाता है, कौन किसका दिया पहनता है, कौन अपने आप को ऊंचा उठाने का काम करता है, कौन शांत बैठकर से समय का इंतज़ार करता है। समय का इंतज़ार करेंगे तो समय तो अपने अनुसार ही आता है, लेकिन कभी कभी समय को बदलने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। अगर घर में समस्याएं हैं, उनके लिए भी खड़ा होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा समस्या कहाँ है, कैसे है, किसने पैदा की, कहाँ से आई, उन सब से भी निकलना पड़ेगा। बहुत मुश्किल नहीं होता है ये सब, अगर आप ठान लेते हैं और मान लेते हैं। कैसा भी बिगड़ा हुआ इंसान हो, अच्छे व्यवहार से, अच्छे शब्दों से और शांत मन से उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी नौकरी में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो आप अपने काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। उससे आपकी नौकरी में भी सुधार होगा और आपके काम में भी सुधार होगा। आप करके देखिए। अगर रिश्तों में बहुत कड़वाहट है, एक दूसरे के साथ ही लोग अपना मन मुटाव कर लेते हैं, बैर भाव कर लेते हैं, एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे का ही लेने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में
आपको शांत मन से ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे कैसे खुद को कंट्रोल करना है ऐसी सिचुएशन में, जब परिवार अपना है, लोग अपने हैं, रिश्ते अपने हैं और प्यार अपना है। तो सबसे पहले तो दूसरे को समझने की कोशिश करें कि वो आपसे क्या चाहता है। उसके बाद ही तो आप उसको बदल सकते हैं, या फिर आप अपने आप को बदल सकते हैं। क्या वो इंसान आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपना चाहता है? क्या वो इंसान आपसे कोई ज़बरदस्ती गलत कराना चाहता है? क्या वो इंसान आपके साथ गलत इरादे से जुड़ना चाहता है? क्या वो इंसान आपको किसी गलत जगह पर फंसाना चाहता है? ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान अपने मन से गलत रास्ते नहीं जाता है, उसे ले जाया जाता है। कभी कभी प्यार से ले जाया जाता है और कभी कभी ज़बरदस्ती भी ले जाया जाता है। कभी कभी कुछ सपने दिखाकर उसे भटकाया जाता है और कभी उसे इतना प्यार देकर अटकाया जाता है। ऐसा भी होता है। हर कोई यहाँ मन का सच्चा और दिल का अच्छा नहीं होता है। ये सबको पता है कि हर किसी के अगर दिल में खोट है तो मन अच्छा होगा, मन में अगर कुछ बुरी चीज़ें हैं तो दिल बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपने दोनों को बैलेंस कर लिया तो आप साक्षात भगवान के दर्शन कर लेते हैं। क्योंकि भगवान भी कहता है जिसका मन भी साफ़ है, जिसका दिल भी साफ़ है, जिसकी आत्मा में भी प्योरिटी है, मैं तो उसके साथ हमेशा हर वक्त उसकी आत्मा में रहता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, उसे हर पल देखता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ, चलाता हूँ और उसे नेकी के रास्ते पर चलने के लिए इस काबिल बनाता हूँ। क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर ही होता है, महसूस करने की ज़रूरत है, हम उसे बाहर ढूंढते हैं। लेकिन असली भगवान तो आपके अंदर है, आपकी आत्मा में है, आपकी प्योरिटी में है, आपके शब्दों में है, आपके देखने के नज़रिए में है, आपके सुनने की आवाज़ में है। ये सब चीज़ें तो हम नहीं समझ पाते हैं। जो कुछ उसने दिया है उसको अर्पण करना है। हमें भगवान ने ये शरीर दिया है काम करने के लिए। हमारे शरीर में इतनी सारी चीज़ें भगवान ने दी है, उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। सही जगह सही चीज़ का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बुरी आदतों को, बुरी सोच को, बुरे लोगों को, बुरे रिश्तों को और बुरी नेगेटिविटी को अपने तन से, अपने मन से दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि तन और मन दोनों का संबंध हमारी आत्मा से होता है और आत्मा हमारी परमात्मा से जुड़ी होती है। जब ये सब शुद्ध होता है तो जीवन में भी शुद्धता आती है, शब्दों में भी आती है, हमारी सोच और समझ में भी आती है। ये सब चीज़ें बहुत बड़ा काम करती है। जीवन में अगर बहुत सारी घटनाएं हैं, आप लोगों को परेशानियां हैं, तो सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि क्या एक जैसी चीज़ें बार बार होती हैं, या किसी अलग अलग इंसान के साथ वही सब चीज़ें होती हैं, या किसी एक इंसान के साथ वही घटनाएं बार बार होती हैं। उसको मानना ज़रूरी है। कभी कभी हमारे पितृ हमसे कुछ कामना करते हैं, कुछ लेने की इच्छा रखते हैं, या हमारा भाव चाहते हैं, समय चाहते हैं, या उनके नाम का आप दान पुण्य करें वो चाहते हैं, या वो स्थान चाहते हैं। ये सब चीज़ें भी कभी कभी बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि जब भी कोई इंसान अपने जीवन में इस जीवन को छोड़कर मुक्त होता है, चला जाता है अपने परम धाम, तब उसे कुछ चीज़ें, कुछ सपने, कुछ वादे, कुछ यादें यहीं पर छोड़ जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं, जो कि उसे पूरी करनी थी। मन में एक डर चला जाता है, एक घाव चला जाता है, एक दुख चला जाता है कि मैंने ये काम अधूरा छोड़ दिया, या फिर किसी के लिए कुछ करना था वो अधूरा छोड़ दिया। ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से भी घर में घटनाएं होती हैं। क्योंकि वो आपसे कुछ कराना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, कुछ अच्छा आपके जीवन में लाना चाहते हैं, उन्हें उनका स्थान मिले वो बताना चाहते हैं। ये सब चीज़ें भी होती हैं। इन सब घटनाओं को जानना ज़रूरी है। जो हमारे परिवार से जुड़ी घटनाएं हैं, हमेशा उन चीज़ों का हमारे बड़ों से संबंध होता है, हमारे घर के रीति रिवाज से संबंध होता है, हमारी आदतों और हमारे पुराने चल रहे कल्चर से भी संबंध होता है। पितृ भी आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करते हैं। जब उन्हें कुछ आपसे कराना होता है, आपके जीवन को सुधारना होता है, आपकी कमियों को सुधारना होता है, या आपके जीवन में बदलाव लाना होता है, तो वो अड़ जाते हैं और आपको उस स्थान से, उस रास्ते से हटाकर ही दम लेते हैं।
चाहे आप कितनी भी कोशिश करें किसी प्यार वाले रिश्ते में रहने की, वो इंसान आपके लिए अगर अच्छा नहीं है, आपके पितरों को पता है, आपके भगवान को पता है, तो आप कितनी भी कोशिश करें, उस इंसान के लिए कितनी भी मन्नतें करें, कितना भी उसे रिक्वेस्ट करें, कितना भी उसके साथ रहने की कोशिश करें, लेकिन वो उसे दूर ज़रूर कर देते हैं, क्योंकि वो आपके जीवन में अंधकार की तरह हो सकता है, आपके लिए बुरा हो सकता है, आगे चलकर आपका फ़ायदा उठा सकता है, या आपकी किसी कमज़ोरी की वजह से आपको बुरा बना सकता है। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हमारे पितृ होते हैं, भगवान होता है, वो हमारी आत्मा को देखता है, हमारी प्योरिटी को देखता है, सामने जो इंसान हमारे साथ जुड़ा है उसके भी भाव को देखता है। इसीलिए कुछ लोगों को अचानक से भगवान ऐसे दूर कर देता है कि वो अपने जीवन में न संभल पाते हैं, न समझ पाते हैं। अचानक से अच्छा सा रिश्ता कैसे टूट जाता है, कैसे दूर हो जाता है, दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। ये तभी होता है जब आपके जीवन में किसी चीज़ का सुधार करना हो, रिश्तों में सुधार करना हो, या किसी को अलग करना हो। भगवान करते हैं, आपके पितृ करते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। नौकरी में अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो जानना ज़रूरी है कि हमारे साथ हम किसके साथ जुड़े हैं, क्या वो मन के बुरे तो नहीं हैं, क्या हम उनके साथ कुछ अच्छा करके अपने भी कर्मों को खराब तो नहीं कर रहे हैं। ये सब भी शनिदेव देखते हैं, कर्मों के देवता है, दंड भी देते हैं। कभी कुछ भी गलत ना करें, ना नौकरी में करें, ना रिश्तों में करें, ना किसी के साथ करें, ना ही अपनी आदतों में करें। कुछ गलत किसी भी इंसान को नहीं करना है, जिसकी वजह से जीवन खराब हो जाता है, शब्द खराब हो जाते हैं, अच्छे खासे रिश्ते खराब हो जाते हैं, आपके घर का माहौल खराब होता है, आपकी नौकरी का माहौल खराब होता है। लालच बहुत बुरी बला है, और जो भी इस लालच में फंस जाता है निकलना मुश्किल होता है। क्यों लालच करते हैं आप सब? ज़्यादा लेने की, खुश रहने की इच्छा कभी कभी इंसान को लालची बना देती है। जो कुछ आपके पास है वो बहुत अच्छा है, बहुत अलग है, और भगवान ने आपको आशीर्वाद से दिया है। जिस चीज़ की आपके पास ज़रूरत है वो वही देता है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें वो नहीं देता है, हमेशा याद रखें। और जिसको ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है उसको वो थोड़े दिन के लिए उसके सपने दिखा तो देता है, लेकिन जब उसकी मंशा खराब हो जाती है धीरे धीरे वो चला जाता है, उसका स्थान परिवर्तन ज़रूर होता है। ऐसा ही हमारी लग्जरी लाइफ में भी होता है, हमारे रिश्तों में भी होता है, और हमारी नौकरी में भी होता है। जब हम उसकी कदर नहीं करते, उसका ध्यान नहीं रखते, तो चीज़ें चली जाती हैं, छूट जाती हैं हम सबसे, ऐसा होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। भगवान कष्ट नहीं देते, भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते, कभी किसी को दुखी नहीं करते, परेशान नहीं करते। ये सब तो हम अपने कर्मों से, अपनी आदतों से, अपने शब्दों से, अपनी चिड़चिड़ाहट से, अपने विकारों से ही अपने जीवन में लेकर आते हैं। विकार चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर आप ठान लेते हैं, मन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो सारे विकार धीरे धीरे आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से दूर चले जाएंगे। आप सब करके तो देखिए, क्योंकि मन को शांत रखना पड़ता है, खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, और मन की शांति तभी हो सकती है जब आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, अपने शब्दों को, अपने व्यवहार को, और अपने शत्रु जो आपके साथ जुड़े हैं उनसे खुद को कंट्रोल करते हैं। करके देखिए, सब कुछ होता है। जब हम कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हैं। मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ, जीवन में बहुत घटनाएं देखी, लोगों का बहुत गलत व्यवहार भी देखा, लोगों को सुबह और शाम में बदलते भी देखा, अपने घर में जो अच्छी चीज़ें थी लोगों को चुराते भी देखा है, लेते भी देखा है, हमारा जो हक था वो दूसरों को देते भी देखा है, और हमारे जीवन का, हमारे हिस्से का जो प्यार था वो भी लोगों ने दूसरों को बांटा, ये भी देखा है। क्योंकि हम ये सब चीज़ें अपने जीवन में जब करते हैं तो धीरे धीरे समझ में आती है, हमारे साथ होता है तब भी समझ में आती है। क्योंकि एक समय पर जाकर इंसान को अपने जीवन की हर घटना दिखाई देती है। किसी का दुख अगर आप समझते हैं तो आप भगवान की नज़रों में उसके प्यारे बच्चे हैं, लेकिन किसी के दुख का अगर आप मजाक बनाते हैं तो फिर आप रावण की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि रावण का काम था कि अपने आप को अच्छा दिखाना और दूसरे का परिहास करना। ये सब कभी भी किसी के जीवन में नहीं होना चाहिए। इंसान छोटा है, बड़ा है,
दुखी है, परेशान है, कमज़ोर है, अमीर है, गरीब है, लेकिन वो सबसे पहले भगवान की नज़रों में इंसान है। आप उसका अगर सम्मान करते हो, भगवान आपका सम्मान करेगा। आप उसका अपमान करते हो तो आपके अपने आप का अपमान कर सकते हैं। ये सब तो लेन देन है, ज़रूर होता है। हम किसी और को देते हैं, कोई और हमें देता है। ऐसे ही रिश्तों में होता है, नौकरी में होता है। आप किसी के साथ अगर कुछ छल करते हो तो वो छल आपको भी मिलता है। कभी कभी आपके अपनों से मिलता है, कभी बाहर वालों से मिलता है, क्योंकि हर इंसान के मन में आज लालच है। किसी न किसी चीज़ को लेकर लालच ज़रूर है, आप माने या ना माने, मगर है। हर इंसान के मन में एक ऐसा लालच है जो कि वो उसे चाहते हुए भी उसे छोड़ नहीं सकता। किसी के मन में लालच होता है पैसे का, किसी में प्रॉपर्टी का, किसी में किसी के दूसरे के रिश्ते को छीनने का, किसी में अपने रिश्तों को बंधन में बांधने का, किसी को अपने रिश्तों को हर पल दुख देने का, तकलीफ़ देने का। कभी कभी तो लोग अपने ही अपनों को परेशान करते हैं, हैरान करते हैं, उनके साथ ही गलत व्यवहार कर देते हैं। आप अपने रिश्तों को छोड़कर जब दूसरे रिश्तों में जाते हैं तो ये सबसे बड़ा कर्म आपका बन जाता है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि कभी भी किसी को दुख ना दो, कष्ट ना दो, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार ना करो, और कभी किसी की आत्मा को या फिर किसी के शब्दों को बुरा ना बनाओ, क्योंकि इन सब चीज़ों से कर्म भोगना पड़ता है। आप जब अपने रिश्तों को अधूरा छोड़ देते हैं, अपने कर्मों को अधूरा छोड़ देते हैं, अपनी अच्छाइयों को अधूरा छोड़ देते हैं, तो जीवन में अलगाव भी होता है, कड़वाहट भी आती है, नफ़रत भी पैदा हो जाती है। जो रिश्ते मिले हैं, भगवान के आशीर्वाद से मिले हैं, उनमें रहकर अपना कर्म ज़रूर पूरा करें, क्योंकि अगर आप उनमें रहकर भी आप किसी दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उन्हें अपना बनाना चाहते हैं, तो ये कर्म अधूरा अगर रह जाता है तो आपका वो जीवन भी खराब हो सकता है। जहाँ आप खुशी खुशी जाते हैं वहाँ चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। उन लोगों का मन खराब हो सकता है आपके प्रति। कुछ ऐसी चीज़ें जीवन में हो सकती हैं जो कि शायद आप सोचते भी नहीं हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि भगवान तो आप सबको पूरा ही चेक करता है, पूरा टेस्ट लेता है आप सबका, कि आप किस भाव से किसी से जुड़े हैं, किस भाव से आप जो परिवार आपके साथ है उसे निभा रहे हैं। क्या उसके साथ अच्छा गलत कर रहे हैं? क्या उसका हक किसी और को देते हैं, उसके बच्चों का हक किसी और को देते हैं, उसका समय किसी को देते हैं, उसके हिस्से का प्यार किसी को देते हैं, उसके हिस्से की खुशियाँ किसी और को देते हैं? ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है दोनों के लिए। आप इस सब चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। मेरा मानना है कि आप सब किसी को प्यार और खुशियाँ देते हैं, लेकिन अपने परिवार को तो तोड़ने की कोशिश ना करें, उसे जोड़ने की कोशिश करें। जो कुछ गलत है उसे छोड़ने की कोशिश करें, आदतों को छोड़ने की कोशिश करें, हर किसी को अपना बनाने की सपने को छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ हर किसी को कोई अपना नहीं बना सकता है। कुछ लोग ऐसे जीवन में आते हैं जिनसे हमारे कर्म जुड़ा होता है, उनके साथ कर्म भोग कर उन्हें अलग भी करना पड़ता है, लेकिन जो कर्म हमें भगवान ने दिया है उसे भी पूरा करना पड़ता है। कभी भी अधूरे सपनों को ना छोड़ें, अधूरे रिश्तों को ना छोड़ें, और अपनी आदतों में जो आपको सुधार करना है उसको कभी अधूरा ना छोड़ें। जो आपको रिश्ते मिले हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, भगवान ने दिए हैं। उनको समझ के अपनी आदतों में सुधार करना है तो वो ज़रूर करें। अगर दूसरे को कोई चीज़ आपको सही बतानी है, आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि मुझे उससे बातें बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, या अपने दिल की बातें बतानी चाहिए, तो वो कभी भी इंसान को अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए। जिससे जो कुछ कह देना चाहते हैं, कहना ज़रूरी है। वो चीज़ें अंदर अंदर घाव बन जाती है, एक सज़ा बन जाती है और एक बीमारी बन जाती है, क्योंकि उससे इंसान बहुत परेशान होता है, दुखी होता है, क्योंकि ना वो कह पाता है ना वो रह पाता है। ऐसा रिश्ते में भी होता है, सुख सुविधाओं में भी होता है, और आपकी नौकरी में भी होता है कि आप करना तो चाहते हैं लेकिन आप जा नहीं सकते, कर नहीं सकते। आपके पास नौकरी तो है लेकिन आप उसे छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ सकते। ये सब चीज़ें होती हैं। समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, सब कुछ बदलता है, तो समय भी बदलता है, भगवान का मन भी बदल जाता है, इंसान का भी बदलता है, क्योंकि जब आप कोई सुधार खुद में नहीं करते हैं तो भगवान भी आपकी तरफ से बदल जाता है।
वो आपके लिए अच्छा करना छोड़ देता है, फिर आपको फेस करने के लिए छोड़ देता है कि अब आपको फेस करना है, जानना है, समझना है, सीखना है, खुद में सुधार करना है, तभी मैं आपके साथ हूँ। ये सब होता है क्योंकि चीज़ हमारी है, कर्म हमारे हैं, सुधार हमें करना है, समझना हमें है, भोगना हमें है, निकलना हमें है, इन्हें काटना हमें है और इन्हें अपना कर चलना भी हमें है। तो क्यों घबराना? कुछ भी हो, कैसा भी समय हो, हर रिश्ता बढ़िया होता है जब आप उसको अच्छे चश्मे से देखोगे, और हर दिल में प्यार होता है अगर आप महसूस करोगे। हर किसी के सपने पूरे होते हैं अगर आप भरोसा करोगे, और हर किसी की नौकरी में सुधार होता है अगर आप अपने कर्मों पे भरोसा करते हो, अपनी काबिलियत पे भरोसा करते हो। ये सब चीज़ें ज़रूर होती हैं। आप सब बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं। खुद को समझने की कोशिश करें, खुद में सुधार करें, कभी गलत ना करें, ना अपने साथ ना दूसरे के साथ। कभी भी किसी दूसरे का हक लेने की कोशिश ना करें, शक ना करें। शक से रिश्ते खराब होते हैं, बिगड़ जाते हैं। जो कुछ आपके पास है वो बहुत प्यारा, बहुत नेक है और बहुत खुशी के लिए आपको मिला है, भगवान के आशीर्वाद से मिला है। उसको खुशी खुशी निभाएं, चाहे रिश्ता हो, चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे आपकी कुछ अच्छी आदतें हों, उन सबको ज़रूर फॉलो करें। आप सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें। मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बदलते मौसम में भगवान की याद में रहें, उसके साथ रहें, उसे अपने साथ रखें। वो सब कुछ धीरे धीरे बदल देता है, जैसे कि मैंने भी उसके साथ जुड़े रहकर, उस पर भरोसा करके, उसे अपना बना के और हर समय उसके साथ बातें करके अपने जीवन को बदला है। आप भी बदल सकते हो, सब कुछ मिलता है। मैंने महसूस किया है कि सबसे बड़ी खुशी हमें अपने आप से प्यार करने में, अपने आप को जानने में, अपनी खुशी के लिए काम करने में और अपने सुख के लिए हर समय बिताने में सबसे बड़ा आनंद मिलता है। क्योंकि प्यार भगवान से करो, कभी भी न दुख मिलता है, न कष्ट मिलता है, न क्रोध मिलता है, न अपमान मिलता है। क्योंकि वही एक ऐसा सच्चा साथी है जो सिर्फ प्यार देता है, कमियां नहीं बताता है, साथ नहीं छोड़ता है, क्रोध नहीं करता है, अपमान नहीं करता है और किसी इंसान को खुद से दूर नहीं करता है। बाकी तो रिश्तों में आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। खुद पे भरोसा है तो कभी किसी के पास न जाने की ज़रूरत पड़ती है, न किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत पड़ती है, न ही किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती है। भगवान को अपना बना लो, वो सबको धीरे धीरे आपके जीवन से दूर कर देता है जो आपके लिए सही नहीं है। याद रखिए, वही है एक जो हमें समझता है, संभालता है, संवारता है और हमारे सुख के लिए काम करता है और हमें अपने बना के रखता है। साथ नहीं छोड़ता है, हाथ नहीं छोड़ता है, मुक्त भी करता है तो घबराहट नहीं होती है। याद रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति।